जय हिंद। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा चैप्टर है श्वसन, चैप्टर 2 मतलब अध्याय 2 श्वसन, रिस्पायरेशन। दोस्तों, अभी तक चैनल को लाइक नहीं करे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। क्या है चैप्टर का नाम? रिस्पायरेशन। चैप्टर का नाम क्या है? रिस्पायरेशन। 1 से 30 तक क्या है? अति लघु प्रश्न है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीश्वसन, ठीक है। वही अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या रहता? अनुपस्थिति। यही पे यहाँ आपका क्वेश्चन रहता है ग्लूकोज के अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण के क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाए अवायवीय श्वसन। क्या हो जाता? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या है? अनुपस्थिति में, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के क्रिया को क्या कहते हैं, या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। इसका दूसरा नाम है अनॉक्सी श्वसन। क्या होगा? अवायवीय श्वसन। आपका आंसर दूसरा नंबर के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़े। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैव कोशिकाओं में क्या कह रहा है? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक पूछ रहा है, ठीक है। सार्वजनिक वाहक, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी, ठीक है। एटीपी के यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म हो गया, एटीपी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एटीपी का एफ्यूएल फुल फॉर्म हो गया एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख सकते हैं आप। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कोशिकीय ईंधन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्लूकोज आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम बताए थे C6H12O6। ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12O6 आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है? संपूर्ण श्वसन की क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? या नाम लिखे, क्या है? एक ही बात रहता है, तो हम बताए हुए थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर कोशिका द्रव्य, ठीक है। एक तो चरण, पहला चरण हो गया कोशिका द्रव्य, और नेक्स्ट चरण क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये दोनों कंपल्सरी है, याद करके रखिएगा। फर्स्ट कोशिका द्रव्य, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़े। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। श्वसन जो होता है जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। श्वसन जीवों के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे। जीव मतलब जीवित चीज। जीवों के लिए क्यों अनिवार्य होता है? तो आपका आंसर है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी ताकत। क्या चीज? ताकत। ऊर्जा से यानी हमें एनर्जी मिलेगा, मतलब ताकत मिलेगा। इसके फलस्वरूप बोले तो ऊर्जा यानी ताकत के लिए, ठीक है। इसीलिए श्वसन जीवों के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं।
अब देख सकते हैं स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, मतलब क्या बाहर होता है उपोत्पाद के रूप में। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। तो आपका आंसर हो जाएगा CO2, H2O एवं ATP, ठीक है, ये तीन चीज उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त होता है। CO2 का फुल नेम है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, ठीक है, ATP अडेनो साइन ट्रिफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, ये उपोत्पाद के रूप में तीन चीज मुक्त होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, श्वसन को दो चरण के किस किस आधार पर बांटा गया है, दो चरण का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ है फर्स्ट नंबर में क्या करा है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति मतलब प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होता है, संपन्न होता है, पूरे तरीके से संपन्न होता है, ठीक है, तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, आरंभ कहने का मतलब शुरुआत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ठीक है, हम अभी अभी बताएं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब संपन्न होती है तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब संपन्न होती है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइरुवेट क्या कर रहा है, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है, पूरी तरह से ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर हो जाएगा। पाइरुवेट जो होता है सूत्रकणिका में इसको विभाजित किया जाता है, समझ में आ गया, सूत्रकणिका में विभाजित किया जाता है पाइरुवेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आपका 12 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में, किसमें, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, ठीक है, ये आप तो जानते होंगे, रंध्रों द्वारा, क्या होगा आंसर, रंध्रों द्वारा। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस दो क्रिया द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंध्र, ठीक है, रंध्र द्वारा। रंध्र होता है पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म में बोले तो छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है। रंध्र, उस छिद्र को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रंध्र क्या है, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र के दौरान पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, समझ गए होंगे। लिखवा देते हैं डेफिनेशन यहाँ पे, रंध्र पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे रंध्र क्या है, रंध्र क्या है, पत्तियों में उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहता है, छोटे छोटे छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है या किन अंगों द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर रंध्रों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका,
क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, पौधों में, किसमें, पौधों में मतलब प्लांट में, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। ठीक है, जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें गैस का जो विनिमय होता है किस क्रिया द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विसरण द्वारा। विसरण द्वारा, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विसरण क्या होता है, एक या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक समान मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 14 नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अमीबा तथा पैरामीशियम, क्या है, अमीबा और पैरामीशियम ये एककोषीय जंतु होते हैं, जीव होते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना, ऐसा कौन सी संरचना है जिसके माध्यम से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया होगा। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है, आपका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अब देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखिए। श्वसन अंग का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखने के लिए यहाँ बोल रहा है, तो श्वसन अंग का नाम गिलकोस्ट हो सकता है, गिल्स हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, इसमें दिया हुआ है गिल्स है। क्या है, गिल्स है। गिल्स कहाँ पे स्थित रहता है, मछली के आंख के ठीक पीछे स्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, गिल्स कहाँ पे उपस्थित रहता है, मछली के आंख के ठीक पीछे उपस्थित रहता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सोलह नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थलीय कोट, स्थलीय कोट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। क्या कह रहा है, स्थलीय कोट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो आपका आंसर हो जाएगा नासिका छिद्र। नासिका छिद्र क्या होता है, नाक के जो दो छिद्र दिखाई देते हैं वो नासिका छिद्र कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा है लैरिंक्स, तीसरा है ट्रैकिया और चौथा है फेफड़ा। हम लोग सांस किससे लेते हैं, नाक से नहीं लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, नाक तो एक नली हो गया, रास्ता हो गया, सांस लेने का रास्ता हो गया और जाने का। ठीक है, लेने और जाने का रास्ता हो गया। हम लोग सांस लेते हैं, देखिए सांस कैसे ले रहे हैं, फेफड़ा से ले रहे हैं सांस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा सांस लेने के लिए हमें फेफड़ा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सांस फेफड़ा से लिया जाता है। नासिका छिद्र समझ गए होंगे, नाक के दो छिद्रों का नासिका छिद्र बोलते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे उपस्थित रहता है। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है श्वास नली में स्थित होता है, ट्रैकिया उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल दबा दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, स्थलीय कीटों में, ठीक है क्या है, स्थलीय कीटों में पाया जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार, जो प्रकार होता है श्वसन के, वो पाया जाता है स्थलीय कीट में। तो उसका नाम क्या है, नाम पूछ रहा है। ठीक है, नेम, तो नेम हो जाएगा ट्रैकिया। क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। अब देखियो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्टिब्रेटा, क्या है, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन, दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है।
श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए क्या करा, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन सिर्फ क्या चीज से होता है, फेफड़ा से होता है। समझ में आया बात? तो आपका आंसर हो जाएगा एवीज। ठीक है, पहला तो हो जाएगा आपका एवीज और दूसरा हो जाएगा मनुष्य, जिसको आदमी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, साथ में कमेंट भी करें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन में ये दम नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन वहीं से फिर से रिपीट हो गया है फिर से। मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में यानी आदमी में। ठीक है, आदमी में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखो। ठीक है, मनुष्य में क्या करा है, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। समझ में आ गया? तो पहला होता है नासिका छिद्र, क्या होता है? नासिका छिद्र। सेकंड होता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जैसे कि हमने बताया नासिका छिद्र क्या होता है, डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं नासिका छिद्र का। नासिका छिद्र, ठीक है, नाक के दो छिद्रों को क्या कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं। ठीक है, नाक के दो छिद्रों को क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। ठीक है, ये कहते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र हमारे जो नाक दिखाई दे रहे हैं, हम सबके नाक जो रहता है, ये नाक के जो दो दिखाई दे रहा है बिल, ठीक है, जिसको छिद्र बोलते हैं, तो वही होता है नासिका छिद्र। ये सब एक सांस लेने के रास्ता है। समझ में आ गया? जब हम लोग सांस लेते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो जितने भी धूलकण होते हैं, धूलकण शरीर के अंदर तो प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले सांस लेते हैं तो यहाँ पे नाक में छोटे छोटे बाल दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो धूलकण बाल में जाके सट जाते हैं, और जो महीन धूलकण होते हैं बाल से बच के चल जाते हैं, तो नाक के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? नासा कटाप होता है। क्या होता है? नासा कटाप। उसमें म्यूकस पाया जाता है। नासा कटाप में क्या पाया जाता है? म्यूकस। उस म्यूकस धूलकण को क्या होता है? चिपका लेते हैं, अपने तरफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, उस चिपका लेते हैं म्यूकस सारे धूलकण को। जब चिपकाने के बाद 1 हफ्ते या 2-3 हफ्ता के बाद उसको खखोर के आप निकाल लेते हो, मतलब नप्पी के रूप में। समझ में आ गया? वही धूलकण म्यूकस के चिपका। म्यूकस से क्या होता है? म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। ये देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ठीक है, आपका 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या करा है 20 नंबर क्वेश्चन? फेफड़ों द्वारा, किसके द्वारा? ये फेफड़ा, मनुष्य का जो फेफड़ा रहता है उसी के द्वारा बोल रहा है ये। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ों द्वारा जो श्वसन की क्रिया होता है, किन दो, वही क्रिया का नाम लिखना है, किन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है? श्वसन किन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है? तो पहला है प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास। और दूसरा है क्या है? उच्छ्वास। ठीक है, प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या चीज कहलाते हैं? प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? श्वासोच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब 21 नंबर आपका क्वेश्चन है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। पचे हुए जो भोज्य पदार्थ रहते हैं, ठीक है, उसका ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से द्वारा होता है? तो किस क्रिया से होगा? श्वसन होगा। ठीक है, आप लोग जानते हो कि श्वसन के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यीस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। ईस्ट से, क्या चीज से, ईस्ट से पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा किण्वन। हमेशा याद रखना किण्वन क्रिया द्वारा ये बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 23 नंबर, आगे बढ़ते हैं। देखियो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ज्यादा चलने के बाद हमारी जो मांसपेशियां में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। ऐंठन आप लोग समझते होंगे क्या होता है, ऐंठन जो होते हैं मतलब क्राम्प, किस यौगिक के निर्माण से होता है, ठीक है। ज्यादा जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, ज्यादा हम लोग चलते हैं तो मांसपेशियों में क्या ऐंठन की तरह महसूस होने लगता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है किस यौगिक के निर्माण से होता है, कौन सा ऐसा यौगिक है उसके निर्माण से होता है ये ऐंठन, तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। यही लैक्टिक अम्ल यही यौगिक है जिसके निर्माण से हम ज्यादा चलते हैं तो ऐंठन महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़े, चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा 24 नंबर। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायस्वेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है। श्वसन के प्रथम चरण में बना जो पायस्वेट बना रहता है, पायस्वेट, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर, असनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, असनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ पे खुलती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स में खुलती है, ठीक है। असनी, असनी जो है कंठ द्वार के नीचे लैरिंग्स में खुलती है, किसमें, लैरिंग्स में खुलती है। हमेशा याद रखना असनी जो है कंठ द्वार के नीचे क्या चीज में, लैरिंग्स में खुलती है, ठीक है दोस्तों। लैरिंग्स आपका आंसर हो जाएगा लैरिंग्स, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये देखिए आपका स्क्रीन पर 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन 26 नंबर, पढ़िए। प्रत्येक श्वसनी के फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रत्येक श्वसनी, जितने भी श्वसन अंग श्वसनी है, उसका फेफड़े में जब प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने के बाद, जब प्रवेश कर जाता है तो उसके प्रवेश करने के बाद, ठीक है, उसके प्रवेश जब कर जाता है उसके बाद जब विभाजित होता है तो उसके बाद क्या बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, श्वासनिकाओ बनता है। ये सब श्वसन का ही अंग होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़े, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मनुष्य के शरीर में, यानी मनुष्य मतलब आदमी के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, तो ये आपका हो जाएगा वक्ष गुहा। इसका दूसरा नाम है वाही कोष्ठिकाएं, क्या नाम है, वाही कोष्ठिकाएं, ठीक है, वाही कोष्ठिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़े, नहीं क्वेश्चन ये कह रहा है मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, मतलब कहाँ पे रहता है, तो आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखिए आपका 28 नंबर स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्या कह रहा है 28 नंबर, वक्ष गुहा क्या है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा के पक्ष भाग में
अवस्थित एक गुबंद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डायफ्राम। क्या हो जाएगा? डायफ्राम। डायफ्राम जो है उसको जैसे फुलाइएगा वैसे फूलेगा, जब उसको फुलाइएगा तो गुब्बारा के आकार का हो जाएगा। ठीक है, गुबंद, गुबंद का मतलब होता है गुब्बारा, गुबंद मतलब गुब्बारा, जिसको हम लोग बैलून बोलते हैं। ठीक है, बच्चे वाला शब्द है बैलून। तो डायफ्राम को जब डायफ्राम जब फूलता है तो गुबंद के आकार जैसा फूल जाता है, मतलब बैलून जैसा फूल जाता है। ठीक है, जब पिचकता है तो वो मतलब जब पिचकेगा तो वो गुबंद के आकार जैसा नहीं फूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, वक्षगुहा के पक्षभाग में अवस्थित एक गुबंद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब रक्त, खून, ब्लड। ठीक है दोस्तों, कहाँ अवस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन जो है अवस्थित मतलब स्थित, स्थित मतलब कहाँ पे रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में RBC। ठीक है, RBC आपका आंसर हो जाएगा रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग समझ पा रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 30 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त से फेफड़ों में, कहा? रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रक्त यानी RBC मतलब खून। ठीक है, रक्त से फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहता है और उसके साथ हवा के साथ जो निकलने की प्रक्रिया या क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। ठीक है, क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या चीज के निर्माण करता है? स्वच्छवास। हम बताए थे, स्वच्छवास। ठीक है दोस्तों, प्रश्वास और प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या चीज के निर्माण करेगा? स्वच्छवास। स्वच्छवास क्या है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। ठीक है, लिखवा देते हैं यहाँ पे। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब करें, जल्दी अभी करिए, नहीं किए हैं। ठीक है, आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।